सिद्ध नाम आदेश गुरु जी का सिद्ध नाम। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अक्सर गद्दी लगाने के बारे में, चौकी चलाने के बारे में, अपना दरबार स्थापित करने के बारे में कमेंट करते रहते हैं और मैसेज करते रहते हैं। ऐसे लोगों की काफ़ी बड़ी संख्या है जो चाहते हैं कि हम भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, परमात्मा की कृपा को प्राप्त करें और उन दिव्य शक्तियों के माध्यम से जन कल्याण करे, लोगों का भला करे, जिससे कि नाम की भी प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है, पैसा पद सब कुछ आपके जीवन में आ जाता है। और ऐसे लोग जो हैं वह अनेक जगह पे भटकते रहते हैं। कोई कहीं से मंत्र उठा के जाप करना शुरू कर देता है, कोई कहीं से पढ़ के मंत्र शुरू कर देता है बिना किसी योग्य मार्गदर्शन के। ऐसे लोग साधनाएं करना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ उनको अनुभव नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है। अनेक तो ऐसे लोग मेरे पास आए कि जिनके घर में तंत्र क्रिया थी, बुरी बुरी शक्तियां थी, और उन्होंने अनेक बाबाओं के, तांत्रिकों के यहाँ धामों पे चक्कर काटे और उनके मन में विचार आया कि मुझे यह तंत्र क्रिया सीख लेनी चाहिए और फिर खुद का इलाज भी करना है और दूसरे लोगों का भी भला करना है। लेकिन हो गया उसका उल्टा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने यूट्यूब से या कहीं और माध्यम से कोई मंत्र उठाया, कोई साधना उठाया, कोई भोग देना शुरू किया, उनका जीवन उल्टा इस तंत्र क्रिया से बुरी तरह से पीड़ित हो गया। वो बर्बाद होने की स्थिति में चले गए, उनको रोड पे आने जैसी स्थिति हो गई। न पैसा बचा घर में, न स्वास्थ्य बचा, न सुख शांति बची। पति पत्नी के संबंध भी टूटने की कगार पे चले गए। ऐसा क्यों होता है, पहले यह समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, जैसे आपके घर में कोई भी शक्ति है, कोई प्रेत है, कोई बेताल है, कोई पिशाच है, कोई जिन है, कोई खबीज है, जब आप बिना मार्गदर्शन के कोई क्रिया शुरू करते हैं, कोई जाप शुरू करते हैं, कोई भोग शुरू करते हैं, कोई नाम का पाठ करते हैं, कोई किताब का, श्लोक का, सहस्त्र नाम का, कोई चालीसा का, कोई सप्तशती का, इनका पाठ शुरू करने लग जाते हैं, आपको कोई सुरक्षा चक्र उपलब्ध नहीं है। आपके घर में तंत्र है, आपके शरीर में तंत्र है। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे, जब मैंने चेक किया कि उनके ऊपर बुरी शक्तियां हैं, लेकिन उनको आसमान से ताकत मिल रही है, नीले रंग का प्रकाश उनको मिल रहा है। मैं इधर से हिट कर रहा हूँ अपनी शक्ति से, उनका बॉडी को खत्म कर रहा हूँ बुरी शक्ति की, और उतनी ही एनर्जी उनको ऊपर से मिलके वो फिर से हट्टे कट्टे हो रहे हैं। तब मैंने अनुभव में पाया कि जो आप ये बिना मार्गदर्शन के इधर उधर से मंत्र उठा लेते हैं, जाप करते हैं, भोग डालने लग जाते हैं, इस एनर्जी को वह बुरी शक्तियां चुराने लग जाती हैं, यानी कि खाने लग जाती हैं उसको। आप करते हैं भगवान का जाप, उस मंत्र से एनर्जी आती है आपके लिए, लेकिन नेगेटिव शक्तियां उसको खाने लग जाती हैं और उनको आसमानी ताकत मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में वो इतने बलवान हो जाते हैं कि फिर किसी आम भगत के लिए ओझा गुनिया सो का भोका बाकी, इनके तो वो काबू में ही नहीं आते हैं। मैं भी बड़ी कठोर मेहनत से, बड़े कट्टर अनुभव से इनसे जीत पाता हूँ, क्योंकि इनकी आसमानी शक्ति को काटना मुझे आता है। मेरे गुरु सिद्ध योगी मंगलनाथ जी ने, जो कि तुंगनाथ धाम के मुख्य महंत रहे हैं, उन्होंने मुझे यह विद्या सिखाई है कि यदि किसी प्रेत को, किसी पिशाच को, किसी बेताल को आसमानी ताकत मिल रही है, क्योंकि आसमान में बेटा दो खिड़कियां होती है उनके सर के ऊपर। आपको कोई भगत ये चीज बता नहीं पाएगा, क्योंकि उनके अनुभव में नहीं है ये चीजें। वो ज्यादा से ज्यादा आपको बोलेगा कि प्रेत और पितर दो चीजें होती हैं, ये देवी देवता है, ये सब प्रेत हैं। तो ऐसी बकवास करने वाले आपको दुनिया में मिल जाएंगे। मैं रियल अनुभव बताता हूँ कि जैसे मेरे सामने व्यक्ति बैठा है पीड़ित, उसके कांधे पर बैठा है कोई शक्ति, कोई प्रेत, उसके ऊपर दो खिड़कियां होती हैं आसमान में, जिससे नीले रंग का प्रकाश उन प्रेतों को मिलता है। और जब मैं हिट करता हूँ अपनी एनर्जी से, तो वह उस खिड़की की तरफ देखना शुरू करते हैं और ऊपर से मिलने वाली एनर्जी उसको फिर से मजबूत कर देती है। जितना मैं जलाता हूँ उतना ही मजबूत, जितना जलाता हूँ उतना मजबूत। तो उसकी कनेक्शन को काटना
हर किसी के बस की बात नहीं। कोई सिद्ध योगी ही ऐसा काम कर सकता है, कोई मजा हुआ तांत्रिक ऐसा कर सकता है। तो वह शक्ति उन प्रेतों को मिली कहाँ से, यह सोच का विचार था। लेकिन जब मैंने उस व्यक्ति से पूछा भाई तूने क्या क्या किया, तो उसने कहा 15 साल से तो मैं ये चालीसा का जाप कर रहा हूँ, 5 साल मैंने इस मंत्र का जाप किया, 8 साल से मैं ये भोग दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं बोला तेरा जीवन कैसा है? उसने कहा बिल्कुल नरक, घर में पैसा नहीं, शांति नहीं, बीमारियों ने घेर लिया है, बुरी तरह से मैं पीड़ित हूँ। तब मुझे ये अनुभव में चीज आई कि भाई आप जितना तंत्र के फंसे हुए समय में, जब आप तंत्र पूरी तरह से आपको जकड़े हुए हैं, उस समय आप जितनी भी पूजा साधना जप करते हैं, उस एनर्जी को, आसमान से आने वाली परमात्मा की उस ऊर्जा को, देवी की उस ऊर्जा को, वह बुरी शक्ति ही प्राप्त करते हैं। और फिर आपके भगत उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, घुटनों पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई देख मेरे बस का तेरा रोग काटना नहीं, तू कहीं और चला जा। कई लोग तो मुझे बताते हैं कि हम एक भगत के पास गए थे, हमारा इलाज उसने शुरू किया और उसकी मृत्यु हो गई, उसके बेटे की मृत्यु हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ पैर टांग टूट गया, गद्दी उसका बंध गया, बंधन लग गया, लोक लग गया। ऐसे अनुभव लेके लोग आते हैं। तो आप कभी भी बिना किसी गुरु के, योग्य गुरु होना चाहिए, ये नहीं कि कोई नींबू घुमाने वाला गुरु, लौंग देने वाला, राख की चुटकी आपको पकड़ा देने वाला, कोई गंडा ताबीज आपके गले में कुत्ते के पट्टे की तरह लटका देने वाला, ऐसे गुरु के आप चक्कर में पड़ के और वह साधना शुरू कर दे जो कि शक्ति प्राप्त करने की साधनाएं हैं, शक्तियों के अंश प्राप्त करने की साधनाएं हैं, तो ऐसा कभी मत करना बेटा, बर्बाद हो जाओगे। अभी हमारे वीडियो का टॉपिक है भक्ति के रास्ते पे आपको गद्दी दरबार चौकी लगाना है। सर्वप्रथम तो आपको यह जान लेना चाहिए इसमें कौन सी शक्ति बेस्ट है, क्योंकि पर्सन भी यही है कि कौन सी शक्ति। मैं नहीं कहता हूं कि कौन सी शक्ति बेस्ट है, कौन सी शक्ति बिना बेस्ट है। मैं आपको एक सामान्य सी स्थिति बता देता हूं, एक आम भगत के लिए जो कि शुरुआती दौर में है, अपने अभी सिद्धियों को प्राप्त नहीं किया है, शक्तियों को प्राप्त नहीं किया है, और बिल्कुल छोटे से स्तर से वह शुरू करके आगे बढ़ना चाहता है। इसमें कितना समय लगता है? तो सर्वप्रथम तो देखिए, पहला प्रोसेस तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखिए बाकी आपको कोई क्या बताता है मुझे कोई लेना देना नहीं है। प्रथम स्टेप आपका होना चाहिए, किसी योग्य गुरु के सामने आप बैठिए, सबसे पहले अपना चेकिंग कराइए, आपके साथ कौन सी शक्ति है, अच्छी शक्ति है, बुरी शक्ति है, नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव पावर है, क्या है, कोई घरेलू शक्ति है या बाहर की कोई विद्या है। पहला स्टेप आपको ये करना चाहिए, पहले चेकिंग कराइए पूर्ण रूप से अपनी। और पूर्ण रूप से चेकिंग का मेरा मतलब क्या है? विश्वसनीय व्यक्ति से चेकिंग कराइए। ऐसे नहीं कि किसी के भी सामने बैठ गए, कोई बैठा बैठा चुटिया घुमा रहा है और तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे ऊपर तो माता है, माता की शक्ति है, शीतला साथ चल रही है, काली साथ चल रही है, हनुमान साथ चल रहे हैं। तो ये सब मूर्खता बनाने वाली चीजें हैं। अगर आपके साथ शीतला चलेंगी, काली चलेंगी, हनुमान जी चलेंगे, भैरवनाथ की शक्तियां चलेंगी, गोगा जाहरवीर की शक्तियां चलेंगी, तो आपको फिर उस भगत के सामने बैठने की जरूरत ही नहीं होती भाई, न ही किसी को कॉल या मैसेज करने की जरूरत होती, क्योंकि ये ऐसी दिव्य शक्तियां हैं, ये आपको कहीं जाने नहीं देंगी, ये खुद ही आपको आगे बढ़ाएंगी, खुद ही चलाएंगी। तो पहला तो यह सबूत है कि आपका जीवन दुख में भरा हुआ है, पैसे नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, घर में क्लेश रहता है, काम बनते नहीं है। पहला संकेत, सबसे अचूक संकेत है कि आपके साथ कोई भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। अभी मेरे पास एक सिस्त्री का आज सुबह कॉल आया था, वो कह रही थी कि गुरुजी मेरा तो आज्ञा चक्कर भी खुला हुआ है, कुंडलिनी भी जागरण है, मेरे साथ माता की शक्ति भी चल रही है। मैंने कहा तेरे साथ इतनी शक्तियां चल रही भाई, फिर मेरे जैसे मूड जड़ बुद्धि अज्ञानी को क्यों कॉल कर रही है? उसने कहा कि किसी ने बताया है कि इन शक्तियों को बांध रखा है किसी ने। अब इतना आसान होता है क्या शक्तियों को बांधना, और वो भी शीतला जैसी शक्ति को, काली जैसी शक्ति को कोई जड़ बुद्धि बांध देगा? ऐसे किसी भी झंडू के यहां मत फंसिए जो आपको कहे कि आपके साथ दैवीय शक्ति चल रही है लेकिन उसको बांध रखा है। दैवीय शक्ति जब भी चलेगी आपके बंधनों को तोड़ देगी, उसको कोई बांध नहीं सकता है।
अगर बांधा जा सकता तो फिर इन शक्तियों का महत्व ही क्या है भाई? क्या लेना देना है? इनको शक्तियां हम क्यों कहें? तो इन शक्तियों को बांधा नहीं जा सकता है। ये आदि शक्ति है भाई, जगदम्बा है। काली ने तो शिव की छाती पर पैर रख दिया था, उसको कोई बांध देगा? तो इस भूल में मत रहिएगा, क्योंकि तांत्रिक क्या पता है कैसे होते हैं? आजकल जितने भी अनुभव मेरे पास आ रहे हैं, वो आपका इलाज करना शुरू कर देते हैं, इलाज उनसे होता नहीं है। फिर वह घोषित कर देते हैं कि आपके साथ तो दिव्य शक्ति चल रही है, आपकी तो कुंडलिनी का जागरण हो गया, आज्ञा चक्कर। बताओ, उसकी कुंडलिनी का भी जागरण, आज्ञा चक्कर भी जागा हुआ है, फिर भी उसे दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। मुंह उसका काला हो गया है पूरी तरह से, पति के साथ बनती नहीं है, घर में एक पैसा एक धेला नहीं बचा है। फिर क्या कुंडलिनी जागरण का फायदा और क्या आज्ञा चक्कर जागरण का फायदा भाई तेरे? तो मैंने उसे बताया, तेरे जैसे झंडुओं को ये भगत मूर्ख बना के अपने चक्कर में फंसा लेते हैं। अच्छी लंबी मजबूत स्त्री है, अब उस भगत ने कह दिया कि तेरे ऊपर तो शक्तियां हैं, अपने झांसे में फंसाने के चक्कर में था उसको कि मेरी हो जा और शक्तियां ले ले मेरे से, गद्दी चलाना। फिर तो ऐसे लोगों को मत फंसिए। दिव्य शक्ति यदि साथ है तो फिर आपका बुरा हो ही नहीं सकता है। अगर आपका बुरा हो रहा है तो फिर यह मान के चलिए कोई भी दिव्य शक्ति आपके साथ नहीं है। पहली बात। अब अच्छे से गुरु से आप चेकिंग कराइए, अगर तंत्र है तो उसका काट कराइए। तंत्र काट हो गया, उसके बाद पहला स्टेप होता है आपकी कुल देवी और आपके पितर। कुल देवी को धाम से लाना होता है, उसका एक प्रक्रिया होती है जो आपका गुरु ही आपको बताएगा, जो आपको मार्गदर्शन करेगा भक्ताई की दुनिया में आगे बढ़ाने का, जो काम करेगा। कुल देवी को धाम से लाना होता है, उसको लाके घर में स्थापित करना होता है। फिर आपके पितरों को कुल देवी के धाम से जोड़ा जाता है, यानी कि दूत के रूप में हो जाते हैं आपके पितर कुल देवी के। वहां से जो एनर्जी पितरों को मिलती है, पितर बलवान हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। अब पितर और कुल देवी की स्थापना घर में हो गई आपकी। यदि कुल देवता है तो उनको भी बैठाना होता है, और कुल देवता को आप शक्ति के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। किसी के इलाज करने में, किसी के दरबार चलाने में कुल देवता का आराम से यूज कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कुल देवी का कभी भी यूज मत कीजिए दूसरे के काम के लिए। अब जैसे मेरी कुल देवी है माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ बाला सुंदरी, मैं उसका थोड़ा ना यूज करूंगा भाई तेरा इलाज करने के लिए। अपनी कुल देवी को थोड़ा ना बुलाऊंगा कि मेरी कुल देवी माँ आइए और इसके प्रेत को पकड़िए। कुल देवी मजदूर नहीं होती है, यह जान लीजिएगा। और ऐसा यदि आपने किया कि कुल देवी को ही आपने काम पे लगा दिया तो आपकी 7 पीढ़ी का नाश हो जाएगा। कुल देवी का पद होता है दिव्य पद। अब जैसे मैं यहाँ बैठता हूँ, दरबार ऊपर लगाता हूँ मैं अपने घर की ऊपरली मंजिल पे, लेकिन नीचे एक कमरा मैंने कुल देवी के लिए स्पेशल बनाया हुआ है। वहां पे अखंड दीपक जलता है उनका। वहां किसी मरीज का प्रवेश नहीं होता है, किसी बीमार का प्रवेश नहीं होता है, वहां केवल मैं घुसता हूँ पूजा करने। वह दीपक अखंड चलता है। न ही मैंने जीवन में कभी भी कुल देवी को आमंत्रित किया है कि हे मेरे घर की कुल देवी आइए और इस व्यक्ति का रोग ठीक कीजिए। नहीं भाई, वो मेरी माता है, वो मेरी कुल की देवी है, वो कोई मजदूर नहीं है। तो उनको मैं घसीटता ही नहीं हूं किसी भी मामले में। 2 चीजें। अब तीसरा क्या है? तीसरा है आपके अक्षेत्रपाल। अक्षेत्रपाल की आप मदद ले सकते हैं तंत्र में, 100% मदद लीजिए। उनका पद वीर का है और उनका काम भी यही होता है, बाहर से आने वाली शक्तियों को पकड़ना, भीतर की शक्तियों को बाहर भगाना आपके अक्षेत्र की सीमा से। अक्षेत्रपाल दादा यानी कि डी बाबा, नगर खेड़ा, भैरव, भौमिया, इस तरह से नामों से जाना जाता है। उनकी सिद्धि आपके पास होनी चाहिए। इसमें 21 से 41 दिन लग जाते हैं। उसके बाद जो मुख्य रीढ़ होती है तंत्र की, वह होती है माता मसाणी, छोटी मम्मी। उनको प्रसन्न करना अनिवार्य है बेटा। उनके बिना आपका तंत्र चलेगा ही नहीं, न ही गद्दी चलेगी। कोई भी ऐरा गैरा भगत शक्ति भेज के आपको पलट देगा, आपके जमीन में गाड़ देगा आपको। इसलिए माता मसाणी आपके साथ अनिवार्य रूप से खड़ी होनी चाहिए। जैसे मेरे पीछे खड़ी है, आप देख नहीं सकते। किसी की आज्ञा चक्कर खुला हो तो मेरा वीडियो देख लेना, मेरे पीछे कौन खड़ा है, 1 मिनट में दिख जाएगा क्या पावर है। तो माता मसाणी यानी कि छोटी मम्मी, इनकी शक्ति आपके साथ अनिवार्य है। 41 दिन में कम से कम इनकी सेवा करके आप इनका कोई 1-2 अंश प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर आपको मनाते रहना होता है, तब पूर्ण रूप से ये आपके साथ चलना शुरू कर देते हैं। मसाणी के बाद
आपके अक्षेत्र के ब्रह्म बाबा, जैसे मेरे घर के पास मंदिर है शिव मंदिर, वहां पीपल के पेड़ पर मैं जाता हूँ, दीपक जलाता हूँ, लड्डू चढ़ाता हूँ, धूप बत्ती अगरबत्ती मीठा दूध, पता नहीं क्या क्या मैं सेवा करता हूँ उनकी। वह रहने अनिवार्य है, क्योंकि आपके मंदिर के पुजारी रहे हैं, वो कभी पुरोहित रहे हैं, मृत्यु के बाद ब्रह्म का पद मिल गया उनको। देवीय शक्ति यानी कि उस मंत्र से, मंदिर से आपका कनेक्शन बना रहना चाहिए, ताकि आपको ऊर्जा मिलती रहे। अब सामने खड़ा है कोई बेताल, 150 प्रेत है उसके साथ, कोई खड़ा है पीर, 200 प्रेत उसके साथ चल रहे हैं, खबीज साथ चल रहे हैं, जिन साथ चल रहे हैं, वो आपको चुटकियों में मसल देंगे। कभी खुश होके बैठे हो कि मैं तो गद्दी लगा रहा हूं। आपका कनेक्शन निरंतर उस मंदिर के देवताओं से रहना चाहिए, और उसके बीच में आपका जो ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है, वो ब्रह्म बाबा होते हैं। उनकी सिद्धि अनिवार्य है। 21 दिन कम से कम ब्रह्म बाबा की सेवा करके, मंत्र का जाप करके उनको अपने पक्ष में किया जाता है, तो ब्रह्म बाबा हो गए। इसके बाद माता शीतला, जो कि अनिवार्य शक्ति है, जिले की डीएम होती है, वो आपके क्षेत्र की डीएम होती है, डीसी होती है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोल लीजिए आप अंग्रेजी भाषा में यदि समझना चाहिए, जिला अधिकारी। हर क्षेत्र की शीतला, उसकी आपके साथ अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए भाई। उनके धाम से आप जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि बाहर से आने वाली कोई भी उड़न शक्ति हो या जमीन से चलने वाली शक्ति हो, किसी भी एनर्जी को यदि आपके ऊपर भेज दिया गया, मान लीजिए एक तांत्रिक उधर बैठा है, उसने किसी के ऊपर तंत्र किया और आप उसका इलाज कर रहे हैं, वह तांत्रिक उसको छोड़ेगा, पहले आपको ही झंडा दिखाएगा, आपको ही पलट देगा, आपके पावर को, गद्दी को, आपके ऊपर ऐसे क्रिया छोड़ सकता है कि जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आप पैरालाइज भी हो सकते हैं, जिंदगी भर के लिए बिस्तर में भी डल सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य की मौत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि सामने वाले का आपको अंदाजा नहीं होता है कि तांत्रिक कितना पावरफुल है। तो माता शीतला की शक्ति अनिवार्य होनी चाहिए, और माता शीतला की सिद्धि में भी 41 दिन कम से कम सेवा आपको करना होता है। तो इतना हो गया, ये शक्तियां अनिवार्य हैं आपके लिए, जो मैंने बताया। अभी यहां से देख लीजिए, ये शक्तियां अनिवार्य होनी चाहिए। मेरी मुद्राओं के बारे में ज़्यादा लोग ऐसे ही करने लग जाते हैं मुद्रा, लेकिन बेटा मुद्रा जो होती है ना, वो शक्ति के हिसाब से आती है। जिस शक्ति को मैं बात करता हूँ, उस शक्ति की एनर्जी मेरे पास आती है, तो वही मुद्रा अपने आप बनती चली जाती है। आप वीडियो में देखते भी होंगे मेरे हाथों की स्थिति क्या रहती है, पैरों की स्थिति क्या रहती है, बाकी शरीर मेरा ठंडा बैठा रहता है, लेकिन हाथ पैर उसी एनर्जी के अनुरूप कार्य करने लग जाते हैं, क्योंकि वही शक्ति तो बोल रही है। अभी मैं माता शीतला की बात कर रहा हूँ, तो कोई पड़ोसी बोल नहीं रहा है, न ही मैं ही बोल रहा हूँ, वह स्वयं अपनी जानकारी आपको देंगी। तो माता शीतला की हो गई, ये अनिवार्य शक्तियां हैं। इनमें कौन हो गए? कुल देवी पितर, ये आपके घर के देवता हैं, लेकिन इनसे आपको काम नहीं लेना है कभी भी, इनको सिर्फ आपको नमस्कार करना है, इनका सेवा करना है। हाँ, इसके बाद ब्रह्म बाबा, अक्षेत्रपाल, माता मसानी, माता शीतला, ये 4 शक्तियां हैं जो आपके क्षेत्र को कंट्रोल करती हैं। जैसे कोतवाली हो गया, गांव के मुखिया सरपंच प्रधान हो गए, कोर्ट हो गया माता शीतला का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, माता मसानी, वह पुलिस के रूप में कार्य करती हैं, पकड़कर जेल में डालने का काम। तो ये शक्तियां आपके साथ हो गई। अब आपको दरबार किससे चलाना है, उसके लिए आप किसी वीर की मदद ले सकते हैं। वीर जैसे गोगा जाहर वीर हैं, बाबा रैप्पे चौधरी हैं, बाबा सबल सिंह बावरी पंच बावरी हैं, माता मसानी हैं। किसी बाबा की सिद्धि है, नाथ बाबा की सिद्धि, जैसे गुरु गोरखनाथ, बाबा ज्योतराम है, बाबा मोहन राम है। इस तरह की शक्तियों से आपको काम करना होता है। और इसके अलावा एक टॉप लेवल की शक्ति आपके साथ जरूर होनी चाहिए। टॉप लेवल की शक्ति माता काली, बाबा भैरवनाथ, इस तरह की शक्ति आपके साथ जरूर होनी चाहिए। जैसे मम्मी काली, जो मेरी सबसे बड़ी पावर है, मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, हर समय यहाँ बैठी रहती है। मेरे इस हाथ में 24 घंटे दर्द रहता है, जब भी सोता हूँ जागता हूँ इसमें दर्द ही रहता है, क्योंकि उनका भार इतना है कि मैं सह नहीं पाता हूँ।
24 घंटे पिछले 8 साल से इस हाथ का दर्द मेरा गया नहीं है, यहीं पे बनी रहती है वो राइट हैंड में। तो उनकी शक्ति आपको चाहिए, टॉप लेवल की कोई भी शक्ति, देवी काली की हो गई, माता दुर्गा की हो गई, बाबा भैरवनाथ की हो गई, माँ विंध्यवासिनी हो गई इसमें, माँ चामुंडा हो गई इसमें, चंडी देवी हो गई इसमें। इस तरह की टॉप लेवल की शक्ति आपके साथ होनी ही होनी चाहिए, नहीं तो गद्दी और दरबार चलाना तो दूर, आप अपनी जिंदगी को भी लाले पड़ जाएंगे, आपके परिवार का भी नाश हो जाएगा। क्योंकि आपके पास जितने भी प्रेत आते हैं ना भाई, कोई भी मरीज आएगा उसके साथ प्रेत ही तो आएंगे, वह शादी का कार्ड देने नहीं आते हैं। अब आप उनको हिट करेंगे, उतारेंगे, उनको मार पड़वाएंगे देवता से, कुछ भी करेंगे, उनके अंश आपके घर में बिखर जाते हैं। और इन अंशों को इकट्ठे होते ही जब ये एक निश्चित संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं तो ये आपके और आपके परिवार का खून चूसना शुरू कर देते हैं, आपके इनकम के साधनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं, आपके जीवन में एक दुर्भाग्य को ला देते हैं। ऐसी शक्तियों को हटाने के लिए आपको टॉप लेवल की शक्ति, देवी काली, देवी दुर्गा, चामुंडा, भगवान शिव, इनमें से किसी एक की पावर आपके साथ होनी चाहिए, जो उन प्रेतों को, अंशों को मुक्त कर सके, प्रकृति में लीन कर सके, या फिर अपने धाम पर स्थान दे सके। मैं ये नहीं कहता कि उनको नष्ट कर देते हैं, क्योंकि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, उसका स्वरूप बदला जा सकता है खाली। आप किसी भी चीज को नष्ट नहीं कर सकते हैं। अभी कई भगत कहते हैं कि ये प्रेत पकड़ लिया, लो माता खा लो इसको, कोई प्रेत पकड़ लिया, हवन में मैंने जला दिया इसको। ये सब बकवासबाजी है, अंधविश्वास है, टोटली पाखंड है। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, कुछ भी तो नहीं किया जा सकता भाई। उसके सिर्फ स्वरूप को चेंज किया जा सकता है। जैसे देवी काली, मेरे पास अनेक ऐसी शक्तियां आती हैं, जैसे बेताल हो गए, पिशाच हो गए, चुड़ैल हो गई। इन शक्तियों को नष्ट कैसे किया जा सकता है? इनको ज्यादा से ज्यादा मैं मारपीट करवा के इनको भगा दूंगा, 4 दिन में फिर आपके घर में घुस जाएंगे और इनके अंश मेरे घर में फैल जाते हैं। इन शक्तियों को देवी काली अपने धाम पर स्थान देती है, यानी कि इनकी मलिनता को, इनकी नकारात्मक सोच को, बुरे इरादों को खत्म कर देती है वो, और इनको शुद्ध रूप में अपने धाम पर स्थान देती है और सेवा के कार्य में लगाती है। इनको धाम पे खाने पीने को भी अच्छा मिलता है और ये वहां लोगों की सेवा करते हैं। इस तरह से शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव किया जाता है उसकी सोच में, विचार में। तो टॉप लेवल की शक्ति जैसे कि मम्मी काली, ये आपके साथ होना जरूरी है। इन सब के अलावा, ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, इन सब के अलावा आपके पास एक योग्य समर्थ गुरु होना जरूरी होता है, जिसको तंत्र का ज्ञान होना चाहिए, जिसके अंदर बुद्धि होनी चाहिए कि किस शक्ति को किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से उसको बांधा जाए, गाड़ा जाए, पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए, कि मुक्त कराया जाए, या फिर उसको शुद्ध करके आपको ही दे दिया जाए। क्योंकि कोई भी एनर्जी अच्छी या बुरी नहीं होती है। तांत्रिक ने उसको भेजा है जिस विचार के साथ, या फिर मृत्यु के समय जो उसकी स्थिति होती है, उसको मारा गया है, फांसी लिया है, आत्महत्या किया है, किसी ने उसकी हत्या कर दिया है, किसी तड़प में वह मरा है, कामना वासना उसकी बाकी है, वो उसके कचरा उसके दिमाग में होता है, तो वह बुरे कार्य करती है, वह शक्ति मलिन हो जाता है। वह उसकी सफाई कैसे की जाए? अगर उसकी सफाई कर दी जाए, उसके दिमाग से ये मेमोरी डिलीट कर दिया जाए जो कि उसके साथ बीता है, या किसी तांत्रिक ने उसको विचार डाल के भेजा है कि उसको बर्बाद करना है, उसको मारना है, उसका ये नुकसान करना है, उस विचार को यदि बदल दिया जाए, हटा दिया जाए और शुद्ध विचार उसके भीतर भर दिया जाए, तो वह शक्ति ही शुभ हो जाती है। किसी भी शक्ति को शुभ या अशुभ मत मानिए, उसको शुभ और अशुभ बनाने वाले हम होते हैं, खुद ही तो होते हैं हम। अभी हमने किसी का बुरा किया था, उसने उसी विचार के साथ तांत्रिक से किसी प्रेत को पकड़ा, उसके दिमाग में फिट किया प्रोग्रामिंग और आपके घर में घुसा दिया। लेकिन उसको शुद्ध किया जा सकता है। आपने देखा होगा ना, कई लोग बोलते हैं बुलाकी मसान घुस गया है, हमारे को तो मसानी दुखी कर रही है, कोई मसान दुख कर रहा है, जबकि ये सारी शक्तियां देव पद पे आती हैं। बुलाकी मसान का तो आप आगरा में देख लीजिए, बहुत बड़ा उनका स्थान है, लाखों लोगों के कुल देवता है। ऐसे ही माता मसानी है,
फिर ये बुरा क्यों करते हैं? ये बुरा इसलिए करते हैं क्योंकि इनको प्रोग्राम किया जाता है मंत्र शक्ति से। यदि उस प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया जाए, यही शक्तियां आपका भला करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी शक्तियों को हम हटाते नहीं, खाली उनका रिप्रोग्रामिंग करके आपको ही दे देते हैं, जो आपकी गद्दी चलाने में सहायता करती हैं। तो यह बात हो गई, इतना आपने जान लिया। अभी गुरु दीक्षा के बारे में बात करते हैं। गुरु दीक्षा का शिविर लगेगा अभी 15 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में हमारा लगेगा, 7 दिन का। उत्तर भारत में ही लगेगा, अम्बाला यमुनानगर के आसपास हमने एक लोकेशन तय की है, जो कि पंजाब से भी पास पड़ता है, हिमाचल से भी पास पड़ता है, उत्तराखंड से भी, उत्तर प्रदेश पश्चिमी से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर, इस तरफ के एरिया से पास पड़ता है। तो ये अम्बाला और यमुनानगर का जो एरिया है, यहाँ हम 7 दिन का दरबार लगाने वाले हैं। उसमें गुरु दीक्षा भी दिया जाएगा। लेकिन पहली शर्त यही है कि पहले आपको अपना चेकिंग कराना होगा, क्योंकि हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं, झंडू नहीं हैं कि आपको बिना चेक किए ही मंत्र दान कर देंगे, कान में फूंक देंगे और आप घर जाओगे, मंत्र जाप करोगे और उस एनर्जी को वो शक्तियां खाएंगी, उनको आसमानी ताकत मिलना शुरू हो जाएगी खिड़कियों से और फिर वो आपके सर पर बैठ जाएंगी, आपको बर्बाद कर देंगे। नहीं, सर्वप्रथम अपना चेकिंग कराइए। इसके लिए आपको 7 दिन के भीतर वहां आ सकते हैं। इसमें एंट्री फीस केवल 1100 रुपये रखा है हमने, क्योंकि आप कल को भगत बनेंगे, लोगों का कल्याण करेंगे, हमारा भी नाम होगा कि उसके शिष्य काम कर रहे हैं। जैसे हमारे शिष्य विक्रम राणा है यमुनानगर में, निहाल नाथ है नेपाल में, गुड़िया सिंह है मुंबई में। हमारा नाम होता है जब हमें खबर मिलती है कि आपके शिष्य की वजह से हमारा एक काम बन गया है, उससे दिल को तसल्ली मिलती है। श्रवणनाथ हैं जो कि सोनभद्र जिले में काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप सही रूप में भगत बनिए भाई, मूर्ख मत बनिए, इन झंडुओं के पास मत जाइए जो आपको लूट रहे हैं। 1100 रुपये एंट्री फीस है, आप उसमें अपना चेकिंग करवाइए सबसे पहले। उसके बाद जो निर्देश दिया जाता है उसका पालन कीजिए। यदि आप ईमानदारी से भक्ताई की दुनिया में बढ़ना चाहते हैं, आपका अटूट विश्वास है कि मैं कल्याण करूंगा लोगों का, परमात्मा के प्रति आपका अटूट विश्वास है और गुरु के चरणों में आपकी श्रद्धा है, तो फिर आपको भगत बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो शिविर में आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपना नाम दर्ज करवाना होगा कि मैं फला डेट को आऊँगा, क्योंकि बिना नंबर लगे देखिए मिलना मुश्किल हो जाएगा। हमें गिनती रखनी पड़ती है कि कितना समय किसको देना है, कितना समय, क्योंकि यह तंत्र काट शिविर है, विशेष रूप से तंत्र काट शिविर लगेगा जिसमें तंत्र काट हम करेंगे लोगों का। हाँ, गुरु दीक्षा का प्लान साइड में लगा दिया हमने। इसमें 2-4 घंटे हम उन लोगों के लिए भी रखेंगे दिन में जो कि भक्ताई की दुनिया में आगे जाना चाहते हैं। तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए आपको नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, अपना नाम, अपना जहाँ रहते हैं जगह का नाम, कुल देवी का नाम, अपनी जाति और अपनी उम्र, ये 4-5 चीज़ें बतानी होंगी, ताकि उसी हिसाब से हम आपको बुलाएं और सही रूप में आपका मार्गदर्शन करें। तो यह जानकारी आपको देना था। आप बन सकते हैं भगत, लेकिन पहले आप अपनी क्षमता चेक कराइए, अपने ऊपर एनर्जी, ब्लैक मैटर एनर्जी, वाइट मैटर एनर्जी, ग्रीन मैटर एनर्जी, येलो मैटर एनर्जी, पिंक मैटर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इतने प्रकार की होती है। यदि सही गुरु की शरण में आप चले जाएं तो आप सोच नहीं सकते हैं कि एनर्जी कितने प्रकार की होती है। वो राख देने वाले नहीं, झोला छाप नहीं बता पाएंगे आपको एनर्जी क्या होती है। वो खाली चुटिया घुमाते रहेंगे, प्रेत नाचता रहेगा उनके भीतर और माता की जय बोलता रहेगा, बाबा की जय बोलता रहेगा, आपको झंडू बनाता रहेगा। तो आना चाहें तो आ सकते हैं, नहीं आना चाहें तो फिर आपकी मर्जी। हमें क्या, फिर भटकिए, काटिए चक्कर दरबारों के, जगह जगह पे चप्पल घिसा लीजिए, अपना नाक रगड़ते रहिए सालों साल किसी बाबा के चरणों में, किसी तांत्रिक के चरणों में। कुछ हो जाए तो हमारे को बता देना भाई, लिख के जेब में डाल लेना। आप 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से भटक भी रहे होंगे, आपने देख भी लिया होगा कि आपके गुरु में कितनी बुद्धि है, कितना उनको ज्ञान है। हमारे वीडियो को सुनकर आपको हर बार कुछ नया अनुभव मिलता होगा और ये अनुभव रियल है, ये मेरे जीवन का साक्षात अनुभव है।
मैं ऐसे ऐसे देख के उधर उधर किताबों में देख के नहीं बोलता रहता कि एक बार नीचे देखेगा, एक बार ऊपर देखेगा, एक बार नीचे देख। नहीं भाई, ये चीजें मैं आंख बंद करके भी बोल सकता हूँ। एक सेकंड में मैं बता दूंगा कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति है और क्या चाहती है, उसका निवारण क्या है, उसको हटाना है कि रखना है, तो वो बुरे में चली है अच्छे में चली है, सब कुछ तो बता सकता हूँ। क्योंकि मेरे साथ दिव्य शक्तियों की फौज चलती है, और यह फौज ऐसे नहीं चलती है बेटा, खुद को मार के ये फौज चलती है। मैं को मार दिया है मैंने। मैं कभी नहीं कहता कि मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि तू ही करता है। मैं कभी नहीं कहता कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कहता हूँ तू ही खा रहा है। मैं कभी नहीं कहता कि मैं लोगों का भला कर रहा हूँ, नहीं, तू ही कर रहा है। मृत्यु के दौर तक देखे हैं जब शक्तियां अटैक करती हैं। अभी मैं हिमाचल गया हुआ था, आपको पता है 2-3 दिन पहले जिस घर में मैं गया हुआ था वह 25 साल से पीड़ित थे। बच्चों की शादी तक नहीं हो रही थी। परिवार में तीन पुरुष, तीनों की मृत्यु हो गई। शिस्त्रियां ही शिस्त्रियां, शादी ब्याह काम धंधा रोजगार सब बंद। अभी मैंने उनका इलाज किया, अभी उनके घर में शादी हुई पहले। वो बड़े खुश थे कि गुरुजी आपकी वजह से हमारे घर में 25 साल से ये बंधन लगा हुआ था जो वो टूट गया है, पहली शादी आज हो रही है। तो उन्होंने जबरदस्ती दबाव बनाकर मुझे बुलाया। लेकिन उनके घर में जैसे ही मैं रात को सोने के लिए लेटा, उन शक्तियों ने, जो कि बड़ी भयंकर शक्ति हैं भाई, बहुत पुरानी शक्ति हैं, बहुत शक्तिशाली शक्ति है, घर में दबाई गई शक्ति हैं, उन्होंने रात को 3 बार मेरे ऊपर अटैक किया। 3 बार। एक बार 2:30 बजे किया। जो उनके घर में चुड़ैल है, डायन कह लीजिए, उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिया। मैं सोया हुआ था और वह जीभ निकाल के मेरी तरफ आ रही थी कि मेरी जीभ से जीभ टच करो। और जीभ से जीभ टच करने का मतलब मैं जानता हूँ। मेरी जीवन ऊर्जा को वो 2 सेकंड में चूस कर मेरे को लाश बना के चली जाती। लेकिन उसी समय देवी काली की अटैक हुआ उसके ऊपर, हम अलग अलग हो गए। मैं फिर मुश्किल से सोया। 3:30 बजे फिर 2 प्रेत, वो तो सीधा हाथापाई पर उतर आए। सूक्ष्म शरीर के साथ लड़ाई हो गया उनका। मैं उधर से मार रहा, वो उधर से मार रहा। फिर मैंने शक्तियों का आमंत्रित किया और उनसे छुटकारा पाया, उनको फेंक दिया साइड में। तीसरा चांस सुबह 5:30 बजे, क्योंकि फिर भी मैं 1 घंटे बाद फिर सो पाया मुश्किल से। 5:30 बजे फिर से। इस बार तो इतनी भयंकर शक्ति थी कि बेहद भयंकर शक्ति थी। मेरे जीवन का पहला अनुभव है। आज तक मुझे मेरे पितर कभी बीच में नहीं आए किसी भी शक्ति को। हर शक्ति को हटाने के लिए मसानी माता, काली माता, ये चीजें मेरी मदद करती है। पहली बार ऐसा चांस था कि उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा हिट किया था उस शक्ति ने, और वह कोई 5,000 साल पुराना प्रेत है जो कि दैत्य टाइप में है, बाल लंबे, काला सांड। अभी मैं सोया तो मुझे वही चीजें दिखने लगी। मुझे अपने पितर दिखाई दिए, अपने दादाजी दिखाई दिए, वो पड़े हुए थे और मैं वहां खड़ा हुआ था। मैंने उनको हिलाया कि आपको क्या हो गया है। उन्होंने कहा मेरे ऊपर अटैक हो गया है। उन्होंने कहा कि ये बोलो कि बापू मुझे बचा लो। सपने में भी मुझे पता होता है कि ये सपना है। आपको पता नहीं होता होगा, मुझे सपने में भी सपना पता होता है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है ना कि योगी तब भी जागता है जब सब सोते हैं। शरीर सोता है लेकिन योगी फिर भी जागता है। मैंने उनसे कहा मैं नहीं कहूंगा कि बापू बचाओ। मृत्यु यदि आई है तो तय है, तो मैं स्वीकार करता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं। माता काली को देखना है कि मुझे मरने देना है या कि बचाना है। वहां से हटा तो मुझे अपनी माता दिखाई दी वहीं पे। वो बैठी थी एक पुराने मकान के सामने, और इशारा करके उन्होंने मुझे बताया कि इस मकान में है वो शैतान जिसने तेरे ऊपर अटैक किया है। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा आप उठिए, यहाँ से चलिए, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। और वह पुरानी बिल्डिंग, पत्थरों का बना हुआ मकान, लगभग 2-2.5 हजार साल पुरानी जो बिल्डिंग होती हैं, उसके दरवाजे में भी इतने इतने छेद हो गए थे जैसे पुराने दरवाजे होते हैं। लंबी सौंकल लटकी हुई थी उसको, वो जो लोहे के सरिये की ऐसी गोल होती थी। वहां से निकल के मैं आया। तो भाई ये शक्तियां जो होती है ना, ये छोड़ती नहीं है आपको। मैं किसी के घर जाता हूँ ना, तुरंत वहां की शक्तियां अटैक करने पर उतारू हो जाती है। इसलिए जो जो शक्तियों के मैंने आपको नाम गिनाए हैं बेटा, इनको साथ लेना बहुत जरूरी है। और यह साथ ऐसे नहीं आ जाएंगी, कोई हलवा नहीं है कि आप बना के खा लेंगे, नहीं। आपके गुरु इतने बलवान और प्रचंड होने चाहिए कि जो कण कण के वाकिफ हो।
जिनके साथ आसमानी ताकतें भी चलती हों और इस लोक की ताकतें भी चलती हों, तब जाके आप एक सिद्ध के पद पर पहुंच सकते हैं, एक सही से गद्दी लगा सकते हैं। नहीं तो फिर भूल जाइए। अभी हनुमान दास नामक यूजर ने कमेंट किया था, तो गुरुजी क्या हम गद्दी लगाना भूल जाए? बेटा, अगर आपके पास इतनी अक्षमता नहीं है जितना मैंने बताया, तो आप भूल ही जाइए। अपनी सामान्य दीपक जलाइए और हाथ जोड़कर उठ लीजिए, यही पूजा है आपके लिए। गद्दी चलाने के लिए बेटा हथेली पर जान होनी चाहिए हर समय। मुझे नहीं पता किस समय, और वह शक्ति जो दिखाई नहीं देती है, अदृश्य शक्तियों से लड़ना पड़ता है। एक सामने आदमी हो, वह दिखाई देता है, उसके हाथ में लाठी या डंडा है, वो आ रहा है, लेकिन अदृश्य शक्ति का नहीं पता कि पीछे से कब झपट ले, आगे से कब झपट ले, साइड से कब झपट ले। सोते समय ज्यादा अटैक करती है ये, जागते समय कम अटैक करती है, लेकिन सोते ही आंख बंद होते ही सीधा अटैक कर देती है। तो थोड़ा सा सावधानी से रहिए। हाँ, जिसको अपने बारे में जानना है, अच्छी शक्ति बुरी शक्ति, वह इस शिविर में मिल सकता है। आपको निश्चित समय दिया जाएगा, आपकी क्यूरी को, शंका को निवारण हम कर देंगे। कौन सी शक्ति है, क्या चाहती है, क्यों आई है, क्या करना चाहती है, आपके लिए अच्छी है बुरी है, यदि अच्छी है तो क्यों अच्छी है, बुरी है तो क्यों बुरी है, इसको साफ करके आपको दिया जा सकता है कि इसको बाहर निकालना होगा। सारी चीजें आपको क्लियर हम कर सकते हैं। आप आ जाइएगा, नंबर पे आप अपना बुकिंग कराइए। बुकिंग कराते समय आपको अपना नाम, रहने की जगह, अपनी कुल देवी का नाम ये बताना होता है खाली। उसके बाद आप शिविर में आ सकते हैं। शिविर 15 से लेके 22 दिसंबर के आजू बाजू रहेगा। 1-2 दिन ऊपर नीचे, कम तो होगा नहीं 7 दिन से, 1-2 दिन बढ़ सकता है। तो अंबाला और यमुनानगर के आसपास यह शिविर रहेगा, हरियाणा के। ठीक है बेटा, इस जानकारी को नोट कर लीजिए, और भगत बनना है तो आ जाइएगा। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमने इतना छोटा फीस रखा है कि एक आम आदमी भी इस शिविर में शामिल हो सकता है और अपने बारे में जान सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।